हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैं बता दूं, मेरे को यह वीडियो बड़े ही हिम्मत के साथ बनाना पड़ रहा है। हिम्मत के साथ इसलिए गाइस, क्योंकि मैं कभी इस तरह कैमरे के सामने कभी बोला नहीं, और आज मैं यह वीडियो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, खास करके अपने ग्राहकों को, जो हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्लस सभी ग्राहकों के खाता धारक हैं और जिन्होंने कुछ ना कुछ फाइनेंस करा के रखा है या अकाउंटों से छोटे मोटे लोन लेके रखे हैं, जिनका अकाउंट में माइनस बैलेंस चढ़ रहा है, उनको पता नहीं है किस चीज़ का चढ़ रहा है, और बैंक में पूछने जाते हैं तो बैंक वाले बता देते हैं आपकी किस्त बाउंस हो गई है, इसलिए आपका माइनस चढ़ गया है। और कंपनी में जाते हैं पूछने तो कंपनी वाले बता देते हैं कि बैंक वालों ने काट दिया है। तो जैसा कि बता दूं, मैं आपको इस बार इतना समझाने की कोशिश करूंगा, ना ही फिर आपको बैंक वालों के ऊपर शक रह जाएगा, ना ही कंपनी वालों के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि जब आप कहीं भी किसी भी मतलब प्रकार का लोन या गाड़ी फाइनेंस कराते हैं या टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, कुछ भी, तो जब भी आप फाइनेंस कराने जाते हैं वहाँ पे आप अकाउंट देते हैं। अकाउंट से क्या करते हैं लोग, जैसे कि बजाज कंपनी हो गई, मतलब 2-3-4 कंपनियां फाइनेंस करती हैं। एचडी फाइनेंस हो गई, बजाज कंपनी, बजाज फाइनेंस हो गया, एसके फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं गाइस। तो ये लोग क्या करते हैं आपका, जैसे कि मतलब पहले मैं गाड़ी के लिए बता रहा हूँ। जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो उन्होंने आपसे अकाउंट मंगाया, अकाउंट आप दिया आपने, ठीक है। देने के बाद क्या करते हैं लोग, ये आपके अकाउंट को अपनी कंपनी से लिंक कर देते हैं, मैंडेट कर देते हैं ओटीपी के द्वारा। ये मैंडेट कर देते हैं और कि ताकि इनकी किस्त जो आए तो अकाउंट से ही कट जाए। इसके बाद आप क्या करते हैं गाइस, मतलब ग्राहक क्या करते हैं, ग्राहकों की भी कुछ गलतियां होती हैं। कुछ ग्राहक सही होते हैं, कुछ ग्राहकों की गलतियां होती हैं, और गलतियां वो लोग करते हैं जो ज़्यादा होशियार अपने आप को समझते हैं गाइस। जैसे कि बता दूं, कुछ लोग समझते हैं अकाउंट दे दिया, अकाउंट से मैंडेट किस्त हो गई, फिर भी कुछ लोग होशियार बन के चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको खाते आते कर लपड़ झपड़ नहीं करना, हम तो नगद देंगे किस्त। तो नगद देने में उनको ही दिक्कत हो जाती है। देखिए, आपकी किस्त, जैसे कि बजाज के बारे में बता दूं, बजाज फाइनेंस के बारे में, उसकी 2 तारीख को किस्त कटती है, ठीक है। आपने सोचा कि उन्होंने तो बोला था 2 तारीख को कटेगी, तो हम 1 तारीख को उनको नगद दे आएंगे। तो गाइस, जैसा कि बता दूं, आपने अगर मतलब उनको 2 तारीख को या 1 तारीख को नगद भी दी, तो वो लोग डालेंगे अपनी मतलब आईडी से, तो कंपनी में 2 से 3 दिन में अपडेट होती। तो क्या क्या होता है कि आपकी किस्त बाउंस हो जाती है, वहाँ दिखेगी नहीं आपकी कंपनी में किस्त, और अकाउंट में बैलेंस रहेगा नहीं। तो वो क्या है कि इसी चार्ज करके वह आपके अकाउंट में चेक बाउंसिंग चार्ज लगा देंगे, तो 472 रुपये आपका उसमें लग जाएगा खाते में, ठीक है। और फिर इसके बाद भी क्या करते हैं बजाज वाले के, एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार एक किस्त काटने की कोशिश करते हैं। तो जितने बार भी आपका अकाउंट चेक करेंगे कि इनके अकाउंट में बैलेंस मतलब काटने की कोशिश करेंगे, उतने बार ही आपका यूनियन बैंक के अकाउंट में 472 रुपये के चार्ज कटता है। एसबीआई में अलग चार्ज करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अलग चार्ज करता है। हर बैंकों का अलग अलग नियम है। बैंक ऑफ बड़ौदा में शायद 590 रुपये लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका चार्ज लगता रहता है। और फिर अगली बार आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि एक काम करो, पिछली बार आपकी किस्त, हमारी किस्त में मतलब बाउंसिंग लग गई थी और पेनल्टी लग गई, तो हमको क्या करना है, अब अकाउंट में डालनी है। अब आपने अकाउंट चेक कराया नहीं, मतलब कि चेक इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, आपने जो किस्त दी थी मतलब कस्टमर उनको
कंपनी में जाके जमा की थी या किसी फाइनेंसर को दी थी, तो उसने तो जमा कर दिया आपकी किस्त, वो किस्त तो आपकी समाप्त हो गई, और उसकी पेनाल्टी भी शायद नहीं दी होगी, मतलब उस समय दी तो नहीं दी होगी, और दे भी दी तो आपकी पेनाल्टी भी उसमें चढ़ गई, मतलब जुड़ गई कि अकाउंट में 400-500 रुपये जितनी भी जुड़ती है कंपनी की। और इसके बाद आप सोचेंगे एक काम करो यार, इस बार तो हमारा पैसा बाउंस लग गया था, अब हमको खाते में डाला, खाता आपने चेक नहीं किया, जितने की किस्त है फिक्स उतना पैसे डाल दिया आपने अकाउंट में 1 तारीख को। अब 1 तारीख को जब आपने पैसे डाला तो क्या हुआ कि जो आपकी पिछली पेनल्टियाँ, मतलब पिछली चेक बाउंसिंग चार्ज 800-1000-1500 1000 रुपये जितना भी था, कंपनी ने वो काट लिया, क्योंकि वो पहले से ही माइनस था, वो काट लिया। इसके बाद आप परेशान हुए, मतलब अभी नहीं परेशान हुए, अभी तो मतलब उसने तुरंत काट लिया। फिर क्या हुआ कि फिर 2 तारीख आई तो फिर उसने फिर बैलेंस चेक किया कि इनके अकाउंट में मतलब किस्त काटने के लिए, तो फिर भी आपको उनको पैसा कम मिला, कि वो पैसा आपका कट गया पिछली वाला किस्त का चेक बाउंसिंग चार्ज, और अब इसमें आपको आपका पैसा अकाउंट में कम मिला, तो उसने क्या किया कि चेक बाउंसिंग वाइज ACS करके चार्ज आता है वो काट दिया। ठीक है, अब वो काट दिया, जितना मतलब आपका बचा जैसे पैसा, तो 2 से 3 बार इसने फिर ये काट लिया। आप सोचेंगे हमारी किस्त कट गई, अब आपके पास आता है 8-10 दिन बाद फ़ोन कि भैया आप अपनी किस्त जमा कीजिए, तो आप फिर इसके बाद जाते हैं बैंक कि हमने तो किस्त बैंक खाते में डाल दी थी, क्यों नहीं कटी। फिर बैंक में जब आप चेक कराएंगे तो आपको बैंक में बैलेंस ही नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि उस महीने का भी चेक बाउंस कट गया, इस महीने का भी चेक बाउंस कट गया। अब आप गुस्सा आएंगे बैंक वालों के ऊपर, तो बैंक इसीलिए मैं बोला हूँ, हम लोग बहुत परेशान हैं सभी बैंक वाले, तो इनका मतलब इनको समझाते तो यही चार्ज करता है। तो इनको समझाएंगे, कहेंगे हमने नहीं काटा, आपकी कंपनी ने काटा है, आप कंपनी वालों के पास जाइए, और चेक बाउंसिंग चार्ज क्या है कि कुछ अनपढ़ ग्राहक रहते हैं, कुछ तो समझ जाते हैं, और जो भी अनपढ़ ग्राहक रहते हैं वो नहीं समझते, वो तो खाली लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना। हमको भी हाथ जोड़ना पड़ता है, ग्राहक भगवान के समान होता है कि चलिए ठीक है दादा, आप पता लगा लीजिए कहीं से, और एक काम करिए कि आप वहीं चले जाइए। तो वहाँ वो लोग ये बात अगर पहले बता दिए होते कि पहली किस्त में आपको अकाउंट में ही डालनी है, और कुछ बता भी देते हैं, कुछ ग्राहकों को भी गलती रहती है गाइस। तो अब मैं क्या था, माइंड वीडियो देखिए, तो जब आपका चेक बाउंसिंग चार्ज लग गया दोनों में, तो फिर आप जाते हैं, फिर जहां आपका अकाउंट खुला रहता है वहां आप जाके लड़ते हैं, आप उनसे बोलते हैं हमारा इतना पैसा था, इतना काट लिया, फलान कर लिया, और ये कहाँ गया पैसे। तो बैंक वाले बताते हैं कि देखिए आपका ये चेक बाउंसिंग चार्ज लगा है, आपने इसका, अरे इतना सारा चेक बाउंसिंग चार्ज कितने लग गए, इतने सारे पेनल्टी कैसे लग गई। तो गाइस जैसा कि बता दूं, कंपनियों का रूल रहता है, ये जब आपसे साइन कराती हैं कंपनी वाले फाइल में या कुछ चीज़ में, तो वहाँ सब शर्तें लिखी रहती हैं, आप उनको पढ़ते नहीं हैं, और ना ही वो पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ यदि आपको पढ़कर सुना देंगे और सब बता देंगे, तो आप कभी भी गाड़ी या लोन कभी भी फाइनेंस नहीं करा पाएंगे गाइस, क्योंकि उसमें इतनी बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि वो अपनी जो फाइनेंसर होते हैं वो भी ग्राहकों को थोड़ा सा मतलब सही तरीके से नहीं समझाते। नहीं तो यदि ग्राहकों से समझा दें कि पहली किस्त आपको अकाउंट में डालनी है, मतलब जिसने भी अकाउंट लगाया है तो अकाउंट में ही डालनी है, और पर किस्त पे पहली किस्त बस पे आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज काट डाल देना है, ये नहीं बताते। और ये बताते नहीं है तो क्या करते हैं, जब ये लोग मैंडेट करते हैं ना खाता, ये बात बताना मैं भूल गया था, जब ये शुरू में मैंडेट करते हैं खाता, तो इनकी कंपनी के द्वारा 177 रुपये, कहीं 118 रुपये,
किसी में 236 रुपये इतना चार्ज करता है। और यदि वे ये लोग कुछ लोग तो फिक्स किस्त डाल भी देते हैं, तो इनका ये चार्ज कटने की वजह से उनकी किस्त बाउंस हो जाती है, तो बेचारे कुछ ग्राहक उस तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो जैसे कि बता दूं, मेरा ये पहला वीडियो था गाइस। जैसे आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक में हो तो फॉलो कर लीजिए। और आज से मैं आपके लिए ही एक से एक वीडियो लेकर आऊँगा और सभी जानकारी दूंगा। गाइस कुछ भी आप फाइनेंस कराते रहना, कोई भी आपका रिश्तेदार कोई भी कराता रहेगा, मेरे वीडियो के साथ बनेंगे तो आपका पेनाल्टी कुछ नहीं लगने दूंगा। इतनी जानकारी दे दूंगा ताकि आप खुद सतर्क हो जाएंगे गाइस। जैसे कि बता दूं, आपका मेरा यह पहला वीडियो था, तो मुझे कुछ बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है गाइस। कभी वीडियो के सामने कैमरे के सामने बोला नहीं है, ये वीडियो पब्लिक के सामने जाएगा, इसलिए बहुत हिचकिचाहट होती है गाइस, बहुत परेशानी होती है। यदि आपको विश्वास नहीं है गाइस, तो आप एक बार एक वीडियो बनाकर देखिए अकेले में। आप पहले तो सोच लेंगे बना लेंगे, लेकिन जब आप कैमरा के सामने जाएंगे आपकी सिट्टी गुम हो जाती है। हमारी अपनी बात कर रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं वीडियो, इसलिए गाइस नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार फिर से कह रहा हूँ। और आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। नमस्ते, थैंक यू।